किसी का प्रश्न है कि मैं मसीह तो बन गया हूं लेकिन बुरे विचार जाते नहीं हैं, या हमेशा बुरे विचार, बुरे सोच आ ही जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि आपको मन में ये, आपका मन में भी ये सवाल उठता होगा, आपका मन में भी ये सवाल उठती होगी। तो हम मसीह तो बन गए हैं, अगर हमें बुरे विचार क्यों आती है, मन में भी बुरे विचार आती है, तो ध्यान से सुनिए। उसके ऊपर आपको बहुत प्रयास करना है, बहुत प्रयास करना है आपको। आप जिस दिन से आपका उद्धार हुआ है उस दिन से प्रतिदिन, प्रति क्षण मरने तक आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है। आपको इसका ऊपर काम करते रहना है, क्योंकि ऐसे कोई चाबी, ऐसे कोई दवा या खुराक दे दूं जो खा को आप सही हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल और कभी हो भी नहीं सकता। और आपको बुरे विचार नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुने कि ऐसा प्रश्न आपका मन में भी उठता होगा या आता होगा, आती होगी, तो आपको भी इस विषय पर ध्यान देना है कि मसीह तो बन गया है लेकिन बुरे विचार क्यों आ रही है। तो मैं फिर से कहता हूं, इसका ऊपर आपको ताउम्र, उसका मतलब आप जब तक जिंदा है अपने ऊपर काम करना है, इसका ऊपर मेहनत करना है कि ताकि बुरे विचार ना आए। तो ध्यान से सुनिए, दूसरा करंथियों का 10 अध्याय 5वां नंबर वचन पौलुस ने कहता है कि पौलुस कहता है कि मैं विरोध में जितने भी विरोध में उठने वाली हर विचार, विरोध में उठने वाली हर विचार या एक एक सोच जो मसीह के पहचान के विरोध में आती है, मैं उसको खंडन करता हूं। तो इसका मतलब क्या है? आप अगर सड़क पे चल रहे हो, बुरे विचार पक्का आएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको बताऊं कि एक एग्जाम्पल का द्वारा आप समझे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप सड़क पे चल रहे हैं या कोई रोड पे, कोई पेड़ का नीचे चल रहे हैं या खुले मैदान में चल रहे हैं। आपका ऊपर से पक्षियां आ रही है, जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? उसका जो परछाई आपका ऊपर पड़ रहा है वो भी आपका ऊपर आ रही है, जा रही है, क्योंकि पक्षी ऊपर उड़ रही है। तो आप क्या पक्षी को रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं रोक सकते। तो आप क्या कर सकते हो? अगर वही पक्षी आपका सिर का ऊपर घोंसला बनाए या अंडे दे, तो आप उसको रोक सकते हो? बिल्कुल रोक सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तो विचारों को आप नहीं रोक सकते, लेकिन विचारों को घर बनाने से रोक सकते हैं। बहुत रिपीट कर रहा हूं दोबारा, विचारों को नहीं रोक सकते, लेकिन विचारों को घर बनाने से आप रोक सकते हैं। तो आप सोचते हैं कि लालच को लेकर, आप सोचते हैं पाप को लेकर, आप सोचते हैं व्यभिचार को लेकर, नशा को लेकर, लेकिन अपने दिमाग में ये आता है क्योंकि अभी आप फ्लेश में हो, अभी आप फ्लेश में हो, उसका मतलब शरीर में हो, जिसके चलते रोमियो का किताब 8 अध्याय से 5 से लेकर 8-10 का आगे अगर पढ़ोगे, ऐसे आगे लिखा है कि जो शरीर के अनुसार जीवन बिताएगा वो शरीर के अनुसार मरेगा, जो शरीर के अनुसार जीवन बिताएगा वो शरीर के अनुसार मरेगा, और जो आत्मा के अनुसार जिएगा
वो आत्मा के अनुसार जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। तो इसका मतलब ये है हम सभी को, सब मसीह को, सब यीशु विश्वासी को, सब पास्टर, बिशप, दास, दासी, एक एक व्यक्ति, मसीह व्यक्ति को अपने सोच पे काम करना है। अपने दूसरी चीज ये है, एक एक मसीह भाई बहनों को, हर एक मसीह लोग को हम सब प्रभु की काम पे व्यस्त रहना है, प्रभु की वचनों का प्रचार करना है, बाइबल पढ़ते रहना है, मसीहों का काम करते रहना है और प्रचारक को प्रार्थना में बैठना है, प्रार्थना आप करते रहना है, सुसमाचार प्रचार करते रहना, कोई पुलपिट पे प्रचार करते रहना, यूट्यूब फेसबुक का द्वारा प्रचार करते जाना, अब पड़ोसी गांव में जाको प्रैक्टिकल अब प्रचार करते जाना और हम परमेश्वर के राज्यों के प्लान बनाना, परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने का प्लान को बनाना। तो बुरे विचार क्यों आएंगे, तो बुरे विचार क्यों आएंगे? आपको मिशन पे होना है, आपको मिशन पे 24 आवर्स अगर इसी तरह यीशु का काम में, प्रभु का काम में आप लगे रहो तो बुरे विचार क्यों आएंगे? एक जनरल बात कर रहा हूँ, आपकी किसी को पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर टाइम को किसी आप टीवी सीरियल पे, टाइम को किसी या फिल्म में, टाइम को किसी या गलत चीज में अगर आप लगाओ, अपने दिमाग को लगाओ, तो बुरे विचार तो आएंगे ना, बुरे विचार तो आएंगे ना। तो हम सबको इसमें नहीं जाना है, हम सबको ये रास्ता हमारा नहीं है, तो हम संसार का नहीं है, हम प्रभु का है। तो हमें ये सब सांसारिक बातों पे जितना कम हो सके आप मुंह से बाहर आइए, क्योंकि एक वचन में देता हूँ, हम प्रभु के काम करें और प्रभु के काम में ध्यान लगाएं। तो और सांसारिक बातों पे जितना बचोगे, रोमियो का 12 अध्याय 1 नंबर वचन कहते हैं, यही तो कहता है कि हम संसार के सदस्य नहीं बन सकते, हम संसार के सदस्य नहीं बन सकते। डोंट बी आर कस्टमर ऑफ द वर्ल्ड। हम संसार के सदस्य नहीं बन सकते। जब हम सब नए हैं, हम सब नए हैं, तो हमें नए तरह का सोचना चाहिए, नए तरह सोच विचार और काम अपने नई तरीका होना चाहिए। तो बातें भी सब नई होनी चाहिए। तो पुराना सब बीत चुके हैं, तो और आपको स्वभाव मसीह के वचन में ढालते जाना है, ढांचे पे ढालते जाना है और जाना चाहिए, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप समझे। जय मसीह की। जितना हो सके खूब शेयर करें, इसमें एक दूसरे एडुकेटेड होने पाए, अपने छोटे छोटे बच्चों का द्वारा एडुकेटेड होने पाए, दूसरे को भी समझाने का प्रयास को पूरा करने पाए, प्रभु के राज्य में आगे बढ़ने पाए। जय मसीह।